नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने मुंबई से देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, सच्ची घटनाओं और आधार पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। भारत का सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है, नीचे से ऊपर तक सड़ चुका है। हम बात करेंगे देश के उन नेताओं की जो तिरंगे की सौगंध खा के जनता को नोचते हैं, उनका खून पीते हैं। सवाल ये उठता है कि सत्ता की दौड़ के अंदर इतने मगरूर हो जाते हैं हमारे नेता कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। शाम दंड भेद जो इनको चलता है, यहाँ तक कि कत्ल भी करवाना पड़े तो वो भी चलता है। यह है सत्ता का नशा, और इस नशे के कारण भारत की ज़्यादातर बर्बादी इन नेताओं के द्वारा ही हुई है और होती आएगी। ये नेता अगर अच्छा होता है तो पुलिस, वकील, डॉक्टर सबके ऊपर इनकी कमान होती है और सब व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। और जब नेता करप्ट होगा, वसूलीबाज होगा, अय्याश पड़ा रहने वाला होगा, लगाने और नाचने वाला होगा, तो उनके नीचे जो भी लोग हैं, मैंने आपको बताया वकील का कर्तव्य क्या है, पुलिस का कर्तव्य क्या है, और नेता का कर्तव्य क्या है, और किसी डॉक्टर का कर्तव्य क्या है। हमने आपको बताया कि अगर सत्ता पर बैठा हुआ मजबूत नेता अगर करप्ट है, वसूलीबाज है, तो वो देश की जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। वो ध्यान कहाँ देगा? पेट भरेगा, पेटियाँ भरेगा, अपना गड्ढा भरेगा, 500,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लेगा। वही काम कौन करेगा? वकील भी आपको डराएगा, डॉक्टर भी आपको डराएगा। और इनकी जिम्मेदारी क्या है? हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आखिर सरकारी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये पैसा भी खाते हैं, वसूली भी करते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। तो ये भारत का मतलब क्या हुआ? भारत में गुंडा राज फैल चुका है, चारों तरफ नीचे से ऊपर तक जो कानून व्यवस्था है वो सड़ चुकी है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो इतिहास रहा है वो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई, महालक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे नेताओं ने भारत में जन्म लिया, लेकिन उनके इतिहास को तार तार कर दिया आज के नेताओं ने, जिनकी कोई पोजीशन है नहीं, बिना डिग्री के, कोई ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र की नॉलेज नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। एक ही ज्ञान है कि एक दूसरे के तलवे चाटो और सत्ता पर आ जाओ, फिर लूटना चालू कर दो। हर नेता का ये काम बन चुका है और इनके फंटर का ऐसा सिस्टम बन चुका है कि देश को लूटो किसी भी माध्यम से। कमाल हो गया। पुलिस काय के लिए है? जनता की सेवा के लिए, जबकि पुलिस ज़्यादातर इनकी सेवा करती है, नेताओं की। तो नेताओं की सेवा क्यों करना? क्योंकि नेताओं को मालूम है कि हम देश को लूटते हैं, उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, तो कभी भी हमें भागना पड़ेगा, इसलिए सिक्योरिटी रखते हैं। भाई, तो सत्ता के पीछे भागना क्यों? आप चोर डकैत बन जाएं, लुटेरे बन जाएं, माफिया बन जाएं, तो कम से कम आपका लेवल लग जाएगा। आप सत्ता का नाम बदनाम करते हैं, राजनीति को गंदा करते हैं, धंधा बना लिया। हर डिपार्टमेंट धंधा बन चुका है। देश को गंदा करने का पूरा एजेंडा चालू है। कोई 500 में बिकता है, कोई 1000 में बिकता है, कोई 5 लाख में बिकता है, कोई 5 करोड़ में बिकता है, पर बिकता है। हर किसी की कीमत है। आज अगर मर्यादा का पालन करे हमारे देश का नेता, तो वकील भी मर्यादा का पालन करेगा, पुलिस भी मर्यादा का पालन करेगी, डॉक्टर भी मर्यादा का पालन करेगा और जनता को सुकून देने का काम करेगा। सबको पता है, जब सत्ता पे पक्ष और विपक्ष हो, जब नेता ही ऐसे हैं, तो बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं। इसीलिए मानसिक संतुलन, जनता भी चिड़चिड़ी हो चुकी है। आखिर जनता का जो बजट है
वो तो ख़त्म हो चुका है। महंगाई पे कोई नेता रोता नहीं है कभी भी, क्योंकि उन्हें महंगाई का मतलब ही नहीं मालूम। उन्हें तो अय्याशी करनी है और देश का पैसा जो जीएसटी के जरिए आता है, टैक्स के जरिए आता है, वो अनाप शनाप खर्च करते हैं। इनसे हिसाब मांगेगा कौन? जिसने हिसाब मांगा उसको पुलिस के जरिए, कानून के जरिए, किसी के भी तरीके से उसको फंसा दिया। तो नेताओं की कायरता आपको साफ नजर आती है कि राजाओं का तो शासन काल था तो खुलेआम, जब वो वार करते थे खुलेआम कहते थे हम वार करेंगे। लेकिन ये तो दोगले डरपोक है, इन्हें मालूम है हमारे कपड़े खुलने वाले हैं, इसलिए फंसवा दो, मरवा दो। तो देश के नेताओं, ये बात आप याद रखिए कि अति का अंत होता है। आप ज़्यादा हैरान ना करें पब्लिक को। आप खाइए लेकिन जनता को मत खाइए। मेरी विनती है 130 करोड़ की जनता से, चुनाव आने वाले हैं, आप इनसे सवाल करें। सवाल करने का हमारा अधिकार है और आपका भी अधिकार है। सवाल करें कि आप सत्ता पर काय के लिए आते हैं भाई? इतनी भागदौड़ किस लिए? इतने पागल क्यों हो रहे हो? ये पूछा जाएगा। और सत्ता पर आने के बाद छुप क्यों जाते हो आप? सत्ता पर आने के बाद नेता दड़बे में छुप जाता है। जब चुनाव आएंगे तो आपके गली मोहल्ले में घूमेगा, आपके गले मिलेगा, आपकी माँ के पैर छुएगा, आपके संग में खाना खाएगा, जमीन में बैठ जाएगा। इस नेता का कोई स्तर नहीं है। भारत के नेता का स्तर इतना गिर चुका है कि एक भिखारी भी, उसके अगर बाजू में खड़ा कर दिया जाए तो भिखारी की कोई इज्जत करेगा, लेकिन नेताओं की इज्जत कोई नहीं करेगा। क्योंकि सबको मालूम है कि ये नेता 5 साल के बाद दिखाई देने वाला नहीं, चुनावों के बाद मिलने वाला नहीं। इसीलिए 130 करोड़ की जनता से विनती करता हूँ, आइए मैदान में, पढ़े लिखे लोग हैं आप, आइए मैदान में और पूछिए, आप वोट लेने आए हैं, आपकी औकात और डिग्री बताइए, आपने क्या क्या किया वो बताइए। आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किए हैं, जनता को लूटा है, ड्रग्स के धंधे में पार्टनर हैं, अवैध कारोबार में पार्टनर हैं। तो क्या आपको बताएंगे? आप सावधान हो जाइए, आपका वोट कीमती है। आपके वोट पर आपको ही उल्टा लटकाते हैं आज के नेता, और देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं आज के नेता, जुमलेबाज आज के नेता। वादा जैसे कोर्ट में मिलती है तारीख पर तारीख, यह है आज के नेताओं की काली और खौफनाक हकीकत। चलिए आप सचेत हो जाइए इन जुमलेबाज नेताओं से। और जितने भी भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा आप यूट्यूब पर जाइए, रविंद्र जैन मुंबई, थोड़ा सर्च कीजिए, आपको रविंद्र जैन मुंबई मिलेंगे। आप मेरी आवाज़ सुनिए। मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपके लिए लड़ता हूँ। मैं गद्दार नहीं हूँ जो सत्ता पर पाने के लिए, आने के लिए मैं कुछ भी उल्टा सीधा काम करूँ। मेरे को जितना मिलता है उतना काम करता हूँ, मेरे पास जितना पैसा उसी में काम करता हूँ। मैं देश के लिए सेवा का काम करता हूँ, वो चाहे बोलने का माध्यम हो या वो किसी के संग जाके किसी की समस्या का समाधान करने का मामला हो। इनकी तरह वसूलीबाज नहीं, ये तो देश का भी खाते हैं और जनता को भी खाते हैं। फिर आऊँगा नए विषय के साथ आपके लिए। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।